नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। के लिए लेकर आई हूँ साबुत मसूर से बनने वाली एकदम अमेजिंग टेस्टी रेसिपी जो सिंपल इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। और आप अगर एक बार ये बनाकर खाएंगे तो आप दाल मखनी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी साबुत मसूर ले लिया है। इसको मैंने पानी से धोया और उसके बाद जिस कटोरी से मैंने मसूर लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसको मैं कुकर में डालकर पकाने वाली हूँ। आप चाहें तो ये डायरेक्टली कुकर में भी पका सकते हैं, पर मुझे ये वाला प्रोसेस कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी हाई फ्लेम पे पहली सीटी हो चुकी है। 1 सीटी होने के बाद इसकी जो फ्लेम है वो हम मीडियम पे कर लेंगे। फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पे 1 और सीटी होने देंगे। तो यहाँ पे दूसरी सीटी भी हो चुकी है। अब हम हमारा जो कुकर है उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो कर लेते हैं आगे की प्रोसेस। आगे की प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 8 से 9 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 2 तेज पत्ता, 1 बड़े चम्मच धनिया, 1 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़े चम्मच सूखा हुआ नारियल, लहसुन, 1 इंच अदरक, इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हमें इनको मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक हमारा जो नारियल है उसको थोड़ा सुनहरा कलर नहीं आता। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद मेरा जो नारियल है वो सुनहरा होने लगा है। तो अब ये जो मसाला है हम निकाल लेंगे डायरेक्ट मिक्सर में। इसमें थोड़ी सी धनिया डालकर, थोड़ा पानी डालकर इसको एकदम स्मूथ पेस्ट में हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मेरा मसाला पीस कर तैयार है। अब मैंने सेम कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल डाल लिया है। इसमें 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और हमने जो भून कर रखा हुआ मसाला था जिसे हमने पीस लिया उसे डाल लेंगे। अब इन सब को हम मीडियम फ्लेम पे भूनने वाले हैं जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे हमें कम से कम इसको 1.5 से 2 मिनट तक भूनना है कि मसाले में से अच्छी तरह से तेल छूटने लगे। आप धीरे धीरे देखने लगेंगे कि यहाँ पे साइड से मसाला तेल छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे मेरा मसाला अच्छी तरह से भून कर तैयार है। फिर इसमें यहाँ पे मैंने 2 प्याज बारीक कटे हुए डाल लिए हैं। इन्हें भी हम तब तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक ये जो प्याज है वो पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, मेरा जो प्याज है वो थोड़ा थोड़ा सा भूनने लगा है और यहाँ पे ये अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ हम इसमें डाल लेंगे। टमाटर को भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। ये जो मसाले हैं इसमें मिक्स कर लेना है कि टमाटर भी थोड़ा सा पक जाए। टमाटर को पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें करीब 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर को रिंस कर पानी डाल लिया है और अब इसी पानी के सहारे से हम टमाटर को पका लेंगे। तो यहाँ टमाटर पानी की वजह से थोड़ा जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पे पानी सूखने तक हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे मेरा जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। सारी प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने टमाटर और ये जो मसाला है थोड़ा सा गीला ही था। तो यहाँ पे सूखे मसाले बिल्कुल भी हमारे जलने के चांसेस नहीं हैं। तो आप ये पूरी प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे ही करिएगा। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मसाले का जो कलर है वो अच्छी तरह से चढ़ गया है और कश्मीरी लाल मिर्च का भी कलर मसाले में दिखने लगा है। तो इस स्टेज पे हमने जो कुकर में पका कर रखा हुआ साबुत मसूर था वो हम इसमें डाल लेंगे। अब तक मेरा जो कुकर है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे साबुत मसूर को आप डाल लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आप बहुत थिक ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ 1.5 कप पानी डालिए और अगर आप थोड़ा सा पतली ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप 3 कप पानी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं करीब 2 कप पानी डाल रही हूँ और वो
जिस डिब्बे में मैंने पकाया था वही डब्बा रिंस कर डाला है और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मीडियम फ्लेम पे ही इसका एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इसको और एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें हम 2 बड़ी चम्मच मलाई डाल लेंगे। मलाई डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर जो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है वो मलाई की वजह से ही आता है। तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं या फिर अमूल की जो क्रीम आती है फ्रेश क्रीम वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मलाई डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर एक उबाल आने का इंतज़ार कीजिए। इसमें एक उबाल आने के बाद धनिया से गार्निश कीजिए और आपकी जो मसूर है वो बिल्कुल तैयार है दोस्तों सर्व करने के लिए। तो इसको गर्मा गर्म सर्व करिए, चावल के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ इसका मज़ा लीजिए। दोनों ही तरीके से बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर दोस्तों ट्राई करने के बाद ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।